हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस समय पूरे देश में आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर की काफ़ी चर्चा है और वो भी चर्चा है जिस वजह से वो है फेक सर्टिफिकेट का मामला। इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने ओबीसी नॉन क्रिमिनल और साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फेक सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके यूपीएससी में सिलेक्शन पाया है। इसी बीच यूपीएससी ने भी एक बड़ा स्टेप लिया है, इनके खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अब यहाँ पर यूपीएससी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें पाया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि जिन चीज़ों में आरोप लगा है ओबीसी नॉन क्रिमिनल और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के फेक सर्टिफिकेट के बारे में, यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। तो आखिर बेसिकली किसके बारे में कहा, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाउ न्यूज़पेपर ने भी इसके बारे में दिखाया है, लुक एट हियर, कि यूपीएससी ने एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है पूजा खेड़कर के खिलाफ में और साथ में सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। अब देखिए यहां पर एफआईआर की बात करी गई है, दूसरे पेपर भी दिखाते हैं यहां पे कि पूजा खेड़कर के खिलाफ में एफआईआर फाइल किया गया और साथ में उसकी वजहें बताई गई हैं कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी के साथ जो इनका परिचय है उसके साथ बदलाव किया है, पेरेंट्स के नेम में भी बदलाव किया गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा करी गई हैं। साथ में एड्रेस जो है जो आप लिखते हैं उस पर बदलाव किया गया। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लगभग सभी न्यूज़पेपर ने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मामला है कि यूपीएससी ने नोटिस जारी किया है कि आपका कैंडिडेचर इन कारणों से क्यों ना रद्द कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं बेसिकली यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे आप देख सकें। देखिए यहां पर प्रॉपर तरीके से लिखा है कि इनके जो मिसडिमिनर है, मतलब जो इनकी गलतियां हैं, उसके लिए हमने एक थर्रो इन्वेस्टिगेशन किया है, यूपीएससी ऐसा लिख रही है। फिर लिखती है कि इनको जो प्रोविजनली रिकमेंड किया गया था उसके लिए हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया है। अब इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि फ्रॉडुलेंट तरीके से, मतलब फ्रॉड करके इन्होंने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिलते हैं उसके साथ में इन्होंने छेड़छाड़ किया है। मतलब कुल मिला के ये कि जितनी लिमिट थी उससे ज़्यादा पाने के लिए इन्होंने अपने कुछ आइडेंटिटीज़ के साथ में बदलाव किया है। जैसे कि अपना नाम बदल लिया, फादर का नाम, मदर का नाम बदल लिया, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब के साथ बदलाव किया। किस लिए? जिससे कि उनको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा मिल सकें। तो ये बेसिकली फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है जिसके बारे में यूपीएससी ने चर्चा करी है। और इंटरेस्टिंगली इस प्रेस रिलीज में यूपीएससी ने अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कह रहा हूँ, ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में अभी नहीं लिखा है। अब इसके चलते यूपीएससी ने कहा है कि हमने इनके खिलाफ में एक्शन लिया है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल किया है, मतलब प्रॉपर तरीके से एफआईआर फाइल की है पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ में, और साथ में सो कॉज नोटिस जारी किया है कि इनका कैंडिडेचर क्यों ना रद्द कर दिया जाए और साथ में जो फ्यूचर एग्जामिनेशंस हैं उससे डिबार, मतलब आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ऐसा बेसिकली इन्होंने लिखा है रूल्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के अंतर्गत। अब यहाँ पे यूपीएससी ने थोड़ा सा लिखा है कि हम लोग, इट इज़ कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट इन फुलफिलिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, यूपीएससी ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यूपीएससी फॉलो कर रही है। और साथ में यूपीएससी हमेशा ही, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, डिलीजेंस हो, मतलब हम लोग हाई लेवल का एक्यूरेसी यहाँ पे फॉलो करते हैं जिससे कि एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी और सैंक्टिटी प्रॉपर तरीके से बनी रहे, ऐसा यूपीएससी कहती है। हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रयास करते हैं कि यूपीएससी कंप्लीटली एक फेयर बॉडी के रूप में काम करे। फिर यहाँ पर लिखते हैं यूपीएससी हैज़ डिजर्वडली अर्न द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ वेरी हाई ऑर्डर फ्रॉम द पब्लिक स्पेशली द कैंडिडेट। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी ने अपने बारे में कही है। कहने का मतलब मुंह मियां मिट्टू बनने की बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यूपीएससी ने अभी भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर कुछ कहा नहीं है, जबकि मेनली इन्हीं आरोपों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है मीडिया में। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो चाहे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, इनको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा ही इशू किया गया है। मतलब ये दिखाता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लगभग कई ऐसे मौके होते हैं जहां पर बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ऐसे सर्टिफिकेट जारी कर देती हैं
अब जब कभी मामला कभी हाईलाइट हुआ तो पता चल जाता है, मामला हाईलाइट नहीं हुआ तो लोगों तक पता भी नहीं चलता। अब पता नहीं हमारे देश में कितने सारे लोग ऐसे फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके नौकरी कर रहे होंगे, वो भी अच्छी खासी नौकरी करके रिटायर भी हो गए होंगे। उसके बारे में हमें कोई खास पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनके ऊपर तो देखा जाए तो जंग लग रही है, उनको तो कोई काम करना आता नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आसपास के जो लोग हैं, जब उनको नोटिस होता है कि हाँ यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रमोट करते हैं, तब जाके सरकार की नींद खुलती है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। जैसे कि अभी नीट एग्जाम की बात करें तो यहां पर बच्चों ने प्रॉपर तरीके से उसको ओपन किया, तब जाके गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। वरना गवर्नमेंट को खुद इन्वेस्टिगेट जो करना चाहिए, वो गवर्नमेंट, आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कर क्या रही है? जब जनता को ही इन्वेस्टिगेट करना है तो भाई साहब हमें ही वो स्किल सिखा दीजिए। जनता को प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अब लगता है रखने पड़ेंगे, जिससे पता चल पाए कि हाँ बेसिकली सरकार में क्या क्या गलतियां हो रही हैं। आपकी ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी ऑफिसेस होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के नाक के तले वहाँ पर कई सारे जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो पैसे ले रहे होते हैं। कैमरे भी लगा रखे होते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या करते हैं, कैमरे से बाहर चले जाएंगे, फिर बोलेंगे हाँ यहाँ पे ले लेते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की हालत ये है हमारे देश में। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के एक बड़े लूप होल को यहाँ पे दिखाता है, दर्शाता है। और ये बात भी सच है, अब बहुत सारे और भी अधिकारियों की चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में जो इतनी बड़ी गफलत चल रही है, चाहे वो एग्जाम में हो, एग्जाम की यदि हम बात करें तो इवेंटली अभी एमपीपीएससी के एग्जाम हुए हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो फॉलो करना चाहिए, वहाँ पे कई जगह फॉलो नहीं हुए हैं। वहाँ पर जो लिफाफे, आई मीन सील्ड पैक होते हैं लिफाफे जिसमें आपका पेपर होता है, वो सील्ड पैक लिफाफे नहीं मिले। कई सारे सेंटर ऐसे थे जहाँ पर बच्चों ने क्लेम किया कि यहाँ पे हमारा पैकेट खुला हुआ था पहले से ही। तो यहाँ पर देखा जाए तो कई जगह गफलत है, और वहाँ पर देखा जाए तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच में सरकारों को एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें सही हो पाएंगी। बाकी आप लोगों की राय क्या है, आप लोग भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।